नमस्कार साथियों। अभी हम लोग अनुराग सक्सेना जी जो एक सरकारी ऑफिसर्स होने के बावजूद भी अध्यात्म में और यज्ञ में काफ़ी लोगों को साथ में जोड़कर मानवता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारा अब अगला विषय है कि असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान को किस तरीके से बल मिले ताकि जितने भी लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और जो यूथ है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज़ की शक्लें तो सामने आ ही चुकी हैं, अध्यात्म की ताकत भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और आज जितनी भी संचार सुविधा है इसको अपनाते हुए भी अपने जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उससे किस तरीके से कोरोना काल में अपने आप को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो हम चलते हैं अनुराग सक्सेना जी के पास। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। फिर से हम आपके बीच में आ गए हैं और लोगों ने आपको लाइक करना शुरू कर दिया है। और आप असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान में किस तरीके से अब हम गांव को और गांव के उन लोगों को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, कैसे उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, तो इन विषयों पर, क्योंकि आपको कृषि का जमीन का काफ़ी ज्ञान भी है और प्लस अध्यात्म भी आपके विषय में शामिल है और सरकार की योजनाओं के बारे में भी। परंतु असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो कुछ साधक तैयार करने पड़ेंगे जो लीड करें, जिनके पास रोज नए विचार आ सकें, जो दैवीय शक्तियों से मार्गदर्शन ले सकें। और हम ऐसे तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे साधक हैं जो नित्य देवी देवताओं से संपर्क करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। अच्छा। अभी हम किसी अलग विषय पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोरोना काल और कोरोना के बाद की जो भयावह स्थिति है उससे निपटे। जी। और मैं बड़ा संतुष्ट भी हूँ कि यदि आप ग्लोबली देखें जी। तो सबसे ज़्यादा सेफ एंड साउंड भारत है। भारत में डेथ रेट सबसे कम है फिलहाल भारत में। जैसे अभी लॉकडाउन खोल दिया गया है तो काफ़ी स्थिति खराब सी महसूस हो रही है और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। नहीं, आप देखिए भारत में लगभग 1.25 लाख लोग अफेक्टेड हुए। जी। उसमें से मोर देन 70,000 लोग जी। अभी बीमार हैं, लेकिन 50-60% बीमार हैं और बाकी जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अच्छा। यानी हमारी जो रिकवर परसेंटेज है वो लगभग 35 से 40% जा चुकी है। जी। और निरंतर ये बढ़ रही है। अच्छा। रोज़ 2,500, 3,000, 3,500 लोग रोज़ रिकवर होकर घर जा रहे हैं। जी। ये परसेंटेज दुनिया के दूसरे किसी भी कंट्री में नहीं है। क्यों है ऐसा? भारत में बहुत से साधु संत बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं जी। जो अपना योग बल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। आदमी खाने पीने से नहीं मरता, खाने पीने ना रोग भी नहीं देता। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको कोई नहीं खाता? जी। मिट्टी को भी खाते हैं। नहीं खाते क्या? बहुत से जीव खाते हैं मिट्टी को। हाँ जी। पेड़ पौधे खाते हैं मिट्टी को। जी। यानी खाने पीने से रोग पैदा नहीं होते। रोग पैदा होते हैं आपकी जीवन शैली से, आपकी सोच से। अच्छा। और सोच प्रभावित होती है रेडिएशन से। आप आज की भाषा में कहें रेडिएशन से, उसे हम हिंदी में कहते हैं तरंगे। जी। सकारात्मक या नकारात्मक। जी। आप नकारात्मक तरंगों से जुड़ेंगे तो मरेंगे। नकारात्मक तरंगे ही तो मारती हैं। और जो बड़े बड़े योगी भारत में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, वो सब सकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं। अब वो वातावरण में जाती है, इसलिए भारत सेफ है। ये तो दुर्भाग्य है कि भारत का यूथ अध्यात्म से जुड़ा नहीं है। उनको कैसे जोड़ा जाए? जोड़ा जा सकता है, और मैं समझता हूँ जिस दिन यूथ जुड़ गया उस दिन बहुत स्पीड से जुड़ेगा।
दुर्भाग्य ये है कि यूथ को आकर्षित करने के लिए हम लोग कैसे नहीं, अभी क्या हो गया, यूथ आकर्षित है भोग की तरफ, सुख की तरफ। भोग मैंने शब्द बोला, उसको कोई गलत ना ले, हाँ, सुख की तरफ। शुद्ध हिंदी के रूप में हाँ। आप बोल रहे हैं, हम लग्जरियस। लग्जीरियस लाइफ चाहिए। हाँ, जबकि आप किसी भी महान आदमी को देख लें, आप अंबानी जी को देख लीजिए। अंबानियों में जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी जी, वो मैराथन रेस दौड़ते हैं, जी 14-14 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। जी आप अगर फिजिकल एक्टिविटी देखें तो मोदी जी 20-20, 22-22 घंटे एक साथ लगातार काम करते हैं। मुंबई से हमारे साथ सुधा तिवारी जी बहुत बड़ी फिल्म मेकर हैं, वो भी जुड़ गई हैं, वो भी आपको देख रही हैं और उन्होंने काफ़ी गंभीर विषयों पर फिल्में भी बनाई हैं, तो वो अभी आपको देख रही हैं। उनको मेरा प्रणाम है। सरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान में युवाओं को किस तरीके से आकर्षित करना चाहेंगे? मैंने अभी कहा, सबसे पहले हमें युवाओं की सोच को देखना पड़ेगा। जी हमने अभी सोच तो देख ली। 4G की बजाय 5G आ गया है, तो अरे उनकी 5G सोच के को बाद कैसे ये बदलें? 5G के बाद ये 6G भी आ जाएगा और लोग सुखगामी हो चुके हैं, और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको एक दिशा देनी पड़ेगी। जी दिशाहीन व्यक्ति और पेड़ से टूटा हुआ पत्ता एक बराबर होता है। हमको दिशाएं कैसे दें, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता की तरफ युवा काफ़ी अग्रसर होता चला जा रहा है। जैसे अभी कोरोना में लोग कह रहे कि मंत्र पढ़ो, ये करो, वो करो, यज्ञ करो, जैसे आप अभी बता रहे हैं, परंतु बहुत सारे जो युवा लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो आप लोग पिछड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं उन ऐसी यु- बातें मैं कर मैं रहे उन हैं। युवा सैनिटाइजर करो जी और लोगों से दूरियां बना के रखो जी, लेकिन पिज्ज़ा बर्गर की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आनी बंद ही नहीं हो रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर तो देखो एक शौक होता है, तो एक नीड भी होती है। मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है, मेरी नीड है। मेरे पास अगर मैं यहाँ रहता हूँ और इस सोफे पे सोता हूँ, विदेशी चीज़ों को खाने के लिए, वो भी कोरोना में इतना कहाँ से बन कर आ रहा है, घर का बना हुआ भोजन नहीं, करिए। आप ये बताइए, आप विदेशी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जी। ईमानदारी से आप भी एक अच्छी महिला है तो अच्छे भोजन व्यंजन जानती हैं। आप भारत के व्यंजन कहाँ मार्केट में ला पा रही हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत में एक से एक व्यंजन है। जी क्या रेस्टोरेंट में मिलता है? आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाइए, आपको भारतीय व्यंजन लापता है। केवल पंजाबी 2-3 चीज़ें मशहूर हैं, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। अच्छा साउथ इंडिया का इडली वड़ा, सांभर वड़ा, मसाला डोसा। जी इसके अलावा कौन सा भारतीय व्यंजन मार्केट में अवेलेबल है? अच्छा सही कह रहे अगर आपको स्नैक्स लेना है तो 2 स्नैक्स हैं, एक छोले भटूरे और एक समोसा। बताइए और क्या? डीप फ्राई हर चीज़। डीप फ्राई। हाँ तो जी आपको ये नहीं पता कब खाना है। मैं एक बार एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें पाक शास्त्र पे कुछ वर्णन था। जी। मेरा दिमाग चकरा गया कि अच्छा, इतना। आयुर्वेद में पाक शास्त्र भी होता है, हमने सुना है। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। जी। आयुर्वेद को ऐसा मत मानो कि कोई बहुत बड़ा औषधियों का खजाना लेके खरल कर रहे हैं, कूट रहे हैं, पीस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गजपुट दे रहे हैं। वो एक प्रक्रिया है, वो तो आप फैक्ट्री लगाइए। आयुर्वेद, आप बैठी हैं, ये भी आयुर्वेद है। आप सांस ले रही हैं, वो भी आयुर्वेद है। आप सोच रही हैं, वो भी आयुर्वेद है। आप किससे मिल रही हैं, वो भी आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब सिर्फ भक्षण नहीं है। आपके शरीर पे किसी भी चीज़ का कोई असर पड़ रहा है, वो आयुर्वेद है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा जो भी चीज़ आपकी आयु को बढ़ाती है या घटाती है, वो आयुर्वेद है। तो यानी टेम्परेचर, बहुत सर्दी पड़ेगी वो भी आयुर्वेद, बहुत गर्मी पड़ेगी वो भी आयुर्वेद है। एयर, वो भी आयुर्वेद है। आपके विचार, वो भी आयुर्वेद का पार्ट है। जी आप सूंघ रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेद का पार्ट है। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ आयुर्वेद को देख के, जो मैंने साधनाओं के माध्यम से आयुर्वेद को समझा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान बोला कि आयुष जिस कोरोना में के टाइम पर जिस काढ़े को बता रहा है उसको पीजिए। उसके बाद तो पूरा सोशल मीडिया में वो भरमार हो गई काढ़ा बनाने की। बहुत हमने अच्छी भी बात कई है। लोगों से बात की, तो आयुर्वेद का तो लोग सहयोग करने के लिए बोल ही रहे हैं, देखिए, मैं सच बोलूं, पर फिर भी मैंने देखा है एलोपैथी पे लोग ज़्यादा फेथ कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए 70 साल में पिछले एलोपैथी पे यदि 100 रुपये दिए गए और 100 रुपये खर्च हुए, जी यदि 100 रुपये खर्च हुए, तो आयुर्वेद पे 5 रुपये भी नहीं हुए।
जी। आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो ये बता दीजिए, आप बता दीजिए, मैं अभी मेरे को तकलीफ है, मेरे सिर दर्द हो रहा है या हार्ट बीट हो रही है या मेरे को कुछ चक्कर आ रहे हैं या मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरे को पड़ो इलाज कराने जाना है तत्काल, बताइए आसपास कोई आयुर्वेदिक अस्पताल? हाँ, यही तो दिक्कत है जब ना। अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो आदमी जाएगा कहाँ? उसके लिए लोगों को किस तरीके से तैयार करने की आप सोच रहे हैं? इसके लिए देखिए, मेटल स्ट्रिक वर्ड है, सबसे पहले एक पूंजी जनरेट करें, 20-50 हज़ार करोड़ की पूंजी जनरेट करें और एक आयुर्वेद हब बने, आयुर्वेदिक ट्रेनिंग दी जाए। बाबा सबसे रामदेव सबसे जी ने तो बहुत काम किया अरे इस पे। बाबा रामदेव जी ने जो किया वो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है। यदि वो 4 कदम चलें तो 4000 कदम आगे बढ़ना बाकी है। अच्छा। अभी रामदेव बाबा ने शल्य चिकित्सा पे काम नहीं किया। यदि उन्होंने योग पे काम किया तो योग में जो पंचकर्म है, नौली धोती इत्यादि क्रियाएं, वो ऐसा नहीं कि उनके वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन वो प्रकाश में नहीं लाए। जो टीवी में रामदेव बाबा को देख रहे हैं वो उनको नहीं मालूम कि ये नीति कैसे होती है, जल नीति, सूत्र नीति कैसे होती है, कुंजन क्रिया कैसे होती है, वस्ती क्रिया कैसे होती है। तो बहुत कुछ मार्केट में आना बाकी है। पंचकर्म आयुर्वेदिक भी होता है, पंचकर्म आपका आयुर्वेद से भी होता है, पंचकर्म योग से भी होता है, पंचकर्म मंत्रों से भी होता है, अच्छा। पंचकर्म यज्ञों से भी होता है। जी। अब ये विद्याएं तो लुप्त हैं, अच्छा। हमें अभी ऐसे साधक तैयार करने हैं कि वो इन विद्याओं को सीखें। उसके लिए आप कैसे नहीं, हम कर रहे हैं, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। मेरी कैपेसिटी अगर 4 आदमियों को ट्रेनिंग देने की है तो मैं 4 लाख आदमियों को दे ही नहीं सकता, मैं चकरा जाऊंगा। मैं जो 4 आदमियों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो भी फेल हो जाएगी, मैं उनके लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। विश्व गुरु बनाने की मुहिम में किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं? मैंने बताया ना, मार्गदर्शक भी तो चाहिए विश्व गुरु में। मार्गदर्शन कौन करेगा? जी। जिसके पास साधना का बल नहीं है वो आदमी टूटे पत्ते की तरीके से कमज़ोर है, जिधर भी की हवा आई उधर ही बह जाएगा। अच्छा, जो साधना करता है वो किस विषय में तरक्की करता है अपनी लाइफ में? साधना जैसे हमने मैं सोचा बताता कि हूँ, भाई मुझे एक बड़ा साइंटिस्ट बनना है, मैं बताऊँ आपको। तो और मैं साधना भी कर रहा हूँ, तो आपको कभी ऐसा हाँ, बेनिफिट हुआ है किसी मैं चीज़ बताता हूँ, का? साधनाएं कई प्रकार की हैं। आपका विषय क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, उससे संबंधित साधना की जा सकती है। अच्छा। आजकल तो हम महाकाल साधना की बात कर रहे हैं कि महाकाल साधना करो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पूरी दुनिया को काल के पंजे में घुसती जा रही है। दुनिया को बचाना है तो एक आदमी के करने से कितने बचेंगे? जी। अच्छा, फिर? तो इससे पहले हम लक्ष्मी साधनाएं भी बताते रहे, गणेश साधनाएं भी बताते रहे, हनुमान अच्छा, साधनाएं भी हर बताते कोई घूम फिर के रहे। लक्ष्मी साधना पे ही जोर देता है। क्या लक्ष्मी साधना करने से लक्ष्मी आती आप कितनी भी लक्ष्मी साधना कर लो, लक्ष्मी नहीं आने वाली। है? ऐसा क्यों? लक्ष्मी, ये बता मेरा दीजिए, नाम तो लक्ष्मी भगवान है, भगवान अगर साधना करेंगे तो आ ही जाएगी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी साधना कब की? आप इतिहास उठा के बताओ, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी साधना कब की? नहीं की? आप बताओ। मुझे तो नहीं पता। और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है? उसको भी लोग ऐसे ही समझते होंगे। नहीं, हाँ। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी की चंचल है, वो एक जगह बंध के नहीं रह सकती। अच्छा। आपको कदम ताल करनी आनी चाहिए। लक्ष्मी जितनी चंचल है आपको उससे 100 गुना मतलब ज़्यादा। उतना ही आपको ऐसे विषयों पे काम करने की जरूरत है जिसकी हमेशा डिमांड हो। आपको नित्य नवीन बन के रहना पड़ेगा। जी। आप एक साधारण औरत के बारे में सोचिए, एक साधारण औरत किसी एक आदमी के बस में, केवल वो कहे मेरे को तेरे को बस में करना है, तेरे को बस में करना है, वो उसके बस में रह लेगी? अपने पति के बस में नहीं रहेगी। लेकिन पति में योग्यता होगी, कभी वो इस एंगल से काम कर रहा है, कभी उस एंगल से काम कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। औरत झक मार के यार इसकी बुद्धि का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, एक बात। दूसरा, व्यवहार, उसका अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा है, उसको मान दे रहा है नहीं दे रहा, सम्मान दे रहा है नहीं दे रहा, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो आएगी। दूसरी भाषा में थोड़ी सी कड़ी भाषा हो जाएगी, उसको अन्यथा नहीं लेना। लक्ष्मी शक्ति को पूजती है, पुरुष शक्तिशाली है
तो उसके पास लक्ष्मी अवश्य आएगी, और पुरुष शक्तिहीन है उसकी लक्ष्मी आयु भी छिन जाएगी। बाप दादा ने दे दी, अब मैं कमज़ोर हूँ, वो बह जाएगी। कमज़ोरी का मतलब केवल दैहिक नहीं, दिमाग। दैहिक भी चाहिए, दैविक भी चाहिए, आत्मिक भी चाहिए, ज्ञान की भी चाहिए, दिमाग की भी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। हम दुर्भाग्य से केवल शरीर को जानते हैं। साइंस ने हमें अरे शरीर को जाना। हमारे अंदर मन है, मन होता है। अभी आपका मन कर रहा होगा कि चाय पीनी है, अभी आपका मन हो सकता है कि गर्मी हो रही है थोड़ा एसी चला दूं, आपके है लिए ना? स्टूडियो में चाय मंगवाई जाए नहीं क्या? नहीं वैसे नहीं तो नहीं कोरोना नहीं में नहीं, लोग आयुर्वेदिक चाय पीते हैं। कोरोना कुछ नहीं है, ये केवल लेकिन अच्छा लोग तो मर रहे हैं बहुत आप ज्यादा। मैं आपसे एक विनती करता हूँ। आप एक अस्पताल में बैठी हैं, आप अभी 4 डॉक्टरों को बुलाइए। मैं 4 डॉक्टरों से 4 क्वेश्चन करूँगा, अगर एक का भी जवाब दे दें, क्या हम किसी भी रोग को ख़त्म करते हैं एलोपैथी से? एलोपैथी ने आज तक एक भी रोग ठीक नहीं किया। वो डॉक्टर से बता पाए। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, रोग को का शमन करते हैं, निदान नहीं करते। अच्छा। जब मेरी एक इंटेंशन है कि मैं आपको जड़ से ठीक नहीं करना चाहता, मैं आपके रोग को दबाना चाहता हूँ कि आप जब तक मेरी शरण में है मैं आपको दबाता रहा हूँ, और आपकी आप मेरी इस चीज के ऊपर तो आपसे काफी लोग बहस भी कर सकते हैं, झगड़ा नहीं, भी बिल्कुल नहीं कर सकते सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। खुद डॉक्टर कहते हैं, मैंने सैकड़ों डॉक्टरों से बात की है। अच्छा। वो कहते हैं हमारी इंटेंशन ही नहीं है कि हम जड़ से इलाज करें, हम सिर्फ शमन करते हैं। जी। आपको रोग कष्ट दे रहा, हम कष्ट का निवारण करेंगे कि रोग जैसे कष्ट ना सपोज दे। हमारे साथ अब इतनी बड़ी फिल्म के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे अपनी फिल्मी लाइन में आगे बढ़ना है, तो उसको किस प्रकार शुक्र ग्रह की साधना? साधना करें। अच्छा। और मुझे अच्छे से याद है, हमारे गुरुदेव जी ने, अब मैं नाम लूँगा तो थोड़ा सा अन्यथा हो जाएगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के टॉपस्ट रहे हैं, टॉपस्ट की बात कर रहा हूँ, मेल हो या फीमेल हो, हाँ। जो चरम बिंदु पे रहे हैं, और वो एक नहीं, 1 2 3 गिन लो, वो सारे के सारे शुक्र ग्रह साधना की संपन्न लोग हैं। नहीं, शुक्र ग्रह साधना कैसे करी जाती है और क्या, कौन है शुक्र, उसका क्या रूप है? नहीं, ये तो सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप जानती हैं। ये शुक्राचार्य आप जी, ओपनली नहीं बताना चाह नहीं, रहे हैं। शुक्र ग्रह हैं, शुक्राचार्य जी हैं, असुरों के गुरु हैं। वो खाली असुरों के गुरु नहीं हैं, वो गुरु हैं। दुर्भाग्य से उनकी वाणी को असुर तो पूर्णता के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और सुर आलसी हो गए हैं, उनको साधना करनी नहीं, इसीलिए वो पिटते हैं। जब उनको स्वर्ग मिल जाता तो वो अपना भाई सोमरस लाओ, मतलब और लग्जरियस के लिए वो शुक्र लग्जरी, ग्रह की हाँ, साधना करना जरूरी है। यदि आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं या लग्जरी का काम करना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह साधना कंपलसरी है। तो शारीरिक दुर्बलता के लिए भी कुछ मंगल जैसे ग्रह साधना, मंगल, ये जो ऐसे कोई बीमार रहता है उसको किस चीज की, हनुमान जी की साधना करने की मंगल? नहीं नहीं, हनुमान जी और मंगल को 2 अलग अलग मत मानो। हनुमान जी स्वयं मंगल के साधक हैं। अच्छा। हनुमान जी के अंदर जो बल है वो भगवान मंगल का है। मंगल का रूप क्या है? रक्त, अच्छा। जो शरीर में रक्त है वो मंगल है। अच्छा। किसी किसी आदमी के शरीर से मंगल को हटा दो, वो 3 घंटे नहीं बचेंगे, 3 घंटे के अंदर शरीर का सारा खून पानी हो जाएगा, केवल मंगल हट जाने से। अच्छा। मंगल कमज़ोर है, आदमी कमज़ोर होगा। मंगल को बल दे दो, आदमी बलशाली हो जाएगा। अच्छा, तो इसको बल कैसे दिया जाए? मंगल साधना से। मंगल साधना करने का अगर कोई सीखना चाहे तो आपसे मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिले, मैं स्वागत करता हूँ। मैं उसको चाय भी पिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, और एक फूटी कौड़ी नहीं मांग रहा उससे, लेकिन वो करे। हाँ। टाइम खराब करने वाले आदमी से तो फिर फूटी कौड़ी के बारे में याद आया कि अब तो यहाँ पे करोड़ों को भी लोग मानते नहीं। आपने बड़ा अच्छा डायलॉग बताया, कौड़ी तो बहुत पहले चलती थी हमारे देश में। तो मैंने कहा फूटी कौड़ी नहीं लूंगा, मैंने करोड़ों को मना नहीं किया। खैर मेरे को नहीं चाहिए, मेरा जीवन तो, नहीं, मैं लेकिन बड़ा आपका कोई आत्मसंतुष्ट लक्ष्य हूँ। तो होगा समाज में कुछ देने का, कुछ बड़ा करने का, कोई आयुर्वेदिक देखिए, संस्थान खोलने का, एक शिष्य या का आप ये चाहते हैं कोई क्या कहते हैं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य मैं आपकी ये है बात समझ कि रहा हूँ। अब आप मैं कुछ ऐसा चाहते हैं जो, मतलब आपकी ये जो साधनाएं हैं इनको फिर बल मिल सके, ऐसा कुछ चाहते हैं आप? किसी भी शिष्य का जो ओरिजिनल लक्ष्य होता है वो उसके गुरु का लक्ष्य होता है।
जो गुरु ने लक्ष्य बनाया वही शिष्य अगर अपना लक्ष्य बना ले, वो उसकी सर्वोच्चता होती है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के जीवन का लक्ष्य था कि मैं ऐसे साधक तैयार कर दूं जो चलता फिरता जीवित जागृत ग्रंथ हो, एक जो हर कड़वा विषय। शब्द, गुरु जी के बारे में तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 99% लोग उनको एक लोकतंत्र को मतलब बहुत ही डरे हुए हाँ, मैं तरीके से जवाब देखते देता हूँ। जो पिछले 2-2.5 हज़ार साल बीते हमारे, हैं। जी वो बड़े अंधकारमय बीते। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब जन्म लिया, उन्होंने तो तंत्र का बड़ा उत्थान किया। राजा सिसोदिया जी हैं, राज परिवार से हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस वार्ता में लोटस टावर टीवी। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ अनुराग सक्सेना जी इस समय जुड़े हुए हैं, जो एक तंत्र के बहुत ही गूढ़ साधक भी हैं और एक अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, काम कर रहे हैं सब भारत सरकार के में। और साथ के साथ वो असरकारी एवं असरकारी विश्वगुरु भारत अभियान में भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हम उनका स्वागत करते हैं सिसोदिया जी आपका इस विषय पर। और तंत्र से लोग तांत्रिक कहने से बहुत घबरा जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को मतलब अपने चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि तांत्रिक जो शब्द है उससे लोग डरना बंद कर दें। तंत्र शब्द का मतलब, जैसे मैं तंत्र शब्द को उनका इंग्लिश मतलब पूछूं कि तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताएंगी? जी नहीं पता। सिस्टम। अच्छा जिसे आप इंग्लिश में सिस्टम कहती हैं, उसे संस्कृत में तंत्र बोलते हैं। अच्छा जी यानी प्रकृति का सिस्टम, जी। अच्छा, वो है तंत्र। अब लेकिन लोग क्या सोचते है, हैं लोग कि क्या है, शमशान में कुछ किसी ने उल्टा पुल्टा हो रहा है। शमशान, हड्डियां लटका ली और भम भम कर दिया, अफीम चरस गांजा बम जागे बड़ा भागे, वो तांत्रिक है। वो तांत्रिक नहीं है। वो तो तंत्र का जिसे कहते हैं घृणित स्वरूप कह सकता हूँ, या बहुत ही मतलब वो एक क्या कहते हैं आडंबर है, उसको कोई नहीं, गहरा आडंबर ही नहीं, मानते। आडंबर नहीं। वो तंत्र पीड़ित है, अच्छा वो तंत्र से पीड़ित है। और वो शमशान में पड़े हैं। शमशान ऐसा नहीं कि तंत्र साधना शमशान में नहीं होती। शमशान में साधना इसलिए होती है कि वहाँ एकांतवास है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा। और दूसरी चीज़, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरा लोग मेन तो शमशान में जाने से डरते हैं, आप कह रहे साधना करो, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप कैसे नहीं, बातें कर रहे हैं? लोग सुनेंगे तो डर नहीं, जाएंगे। आप एक काम कीजिए। हाँ आप ब्राह्मणों के पास जाती हैं, कोई आप किसी मंदिर में जाएं, पुजारी लाल कपड़े आजकल पहने तो हुए। सब बंद हाँ, है। कोई बात नहीं। हाँ। जब ये ख़त्म होगा लॉकडाउन, तब आप मंदिर में जाएं। वहाँ पंडित जी होते हैं, बढ़िया संस्कृत श्लोक बोल रहे होते हैं, पूजन हाँ। करा रहे होते हैं। आप उनके बारे में क्या करती हैं? हम उनको प्रणाम करती हैं, हाँ। पैर छूती हैं, उनको दान दक्षिणा लेके आती हैं। आप उज्जैन जाइए और अमावस्या की रात को जाइए, आप देखिए उज्जैन की सारी शमशानें पंडितों से भरी पड़ी मिलेंगी। अच्छा वहाँ जितने मंदिरों के प्रमुख लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो वहाँ शमशान में मिलेंगे। वो भी रात को 11 बजे के बाद। ऐसा क्यों? वहाँ रात को 11, आप ओखलेश्वर चले जाइए। नहीं मतलब ये भी तंत्र का एक विषय मानते हैं आप? भाई तंत्र नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। अच्छा हम गलती से तंत्र को केवल पैशाचिक विद्या समझ बैठे हैं। ये पैशाचिक विद्या नहीं है तंत्र। तंत्र का मतलब है प्रकृति का सिस्टम, उसको लोग समझो। बहुत भ्रमित होते हैं, काफी महिलाएं इस चीज से भ्रमित होती हैं, लोग उनका बहुत बेनिफिट अच्छा, उठाते हैं, मैं जवाब देता हूँ। उनसे बहुत पैसे ठगते हैं, इसलिए मैं इस विषय पर को उठाना जरूरी समझ रही हूँ। तंत्र के रचयिता किसने रचना की? भगवान महाकाल ने। जी आई ओड़ी ऐसे करके उन्होंने कुछ शब्द बोले, उससे तंत्र की रचना हुई। क्या बोला? कुछ शब्द बोले, आई ओरी इस तरीके से कुछ 24 अक्षर बोले थे, और उससे तंत्र की रचना हुई। भगवान महाकाल ने जब तांडव नृत्य किया, उस समय तंत्र की रचना की गई। तो क्या भगवान महाकाल का रचित कोई चीज़ खराब होगी? नहीं। पहली बात। अब दूसरी बात, तंत्र के आधार में 10 महाविद्याएं हैं। बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, माता काली, तारा, देखो, त्रिपुर आप वैद्य। उसका ज्ञान रखते हैं इसलिए, ये लेकिन जो आम लोग हैं, जैसे ही तांत्रिक कहा जाता है
तो उनको लगता है कि एक बड़ी बड़ी जटा नहीं, वाला ये है। डरपोक लोग कहते हैं। नहीं, कुछ लोगों ने उसका मिस यूज हुआ है। जी। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2500 साल हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद उन्होंने, जब वो आए तब भी तंत्र लुप्त जैसा हो गया था, लेकिन उन्होंने वापस स्थापित किया। उन्होंने षोडशी त्रिपुर सुंदरी की साधना की, उन्होंने छिन्नमस्ता साधना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ। जी। उन्होंने ये महाविद्या साधनाएं की, और आज भी हम अच्छे से जानते हैं कि वो षोडशी त्रिपुर सुंदरी के साधक थे। वो तो तंत्र के आधारभूत शक्ति है। क्या वो तांत्रिक नहीं हुए? दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी किस गुरु शिष्य परंपरा से हैं? शंकराचार्य जी की गुरु शिष्य परंपरा से। अच्छा। जब उनके जनक रचेता, उस परंपरा के रचेता खुद तांत्रिक हैं, वो कैसे हुए? रामचंद्र जी को आप अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। रामचंद्र जी के बारे में तो कौन जानते नहीं हैं? जानता। रामचंद्र जी किनके शिष्य हैं? विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक के। विश्वामित्र। प्रसिद्ध तांत्रिक नहीं है? अच्छा। विश्वामित्र जी विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक हैं कि नहीं है? उन्होंने गायत्री को प्रकट करके गायत्री मंत्र की रचना ही विश्वामित्र जी ने की है। जी। उन्होंने त्रिशंकु को त्रिलोक स्वर्ग में भेज दिया। जब त्रिशंकु को इंद्र ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैं नई सृष्टि की रचना करूंगा। वो तंत्र के जानकार थे, उनको मालूम था सृष्टि कैसे बनती है। उन्होंने नवीन सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी थी। तो त्रिशंकु भी तो राम जी के परिवार से ही उनके पूर्वज थे। कौन? त्रिशंकु जी। त्रिशंकु रामचंद्र जी के ही पूर्वज थे। हाँ, रामचंद्र जी, बिल्कुल सही बात है ना, रामचंद्र जी के पूर्वज थे। तो रामचंद्र जी को भी आप एक तांत्रिक मानते हैं? क्यों नहीं मानूंगा? जी। अगर मेरे गुरुजी तांत्रिक हैं, जी। मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी तंत्र का ज्ञान तो स्वतः आएगा मेरे पास, उनके पांव दबाते रहने से भी। आपको फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े व्यक्ति जिन्होंने फिल्म सिटी बनाई है, नोएडा फिल्म सिटी, संदीप मारवा जी भी देख रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने नमस्कार। ग्रेट लिखा है। संदीप मारवा जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब समय दिया। आज हम अपने क्या कहते हैं यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सुंदर। आपसे ज़्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकते हम लोग। आप हमारे बड़े भाई हैं और आपका जो समय मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। ये हमारे साथ अनुराग सक्सेना जी हैं, जो एक सरकारी ऑफिसर भी हैं और आज समय निकाल के ये तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इनको आप सुन रहे हैं। आपने समय दिया किसी दिन। हम ये चाहते हैं कि आपके उसमें जो आपका स्टूडियो है, हम उसमें फिल्म बनाना भी सीखें और कुछ बच्चों को असरकारी एवं असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान में जोड़ने जा रहे हैं। और आपके साथ आकर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपका आशीर्वाद लेंगे। अनुराग जी नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार। संदीप मारवा जी हैं हमारे बड़े भाई। मैं संदीप जी और को नमस्कार बहुत करता सपोर्ट करते हैं लोगों को। हमको तो पिछले कई सालों से पूरा इनका आशीर्वाद है। तो वो हमारा इस विषय को सुन रहे हैं। भगवान राम एक बहुत मतलब माने हुए तांत्रिक थे। तभी तो उन्होंने रावण के ऊपर। मैं एक बात कहता हूँ, जी। अगर मैं आज किसी से पूछूं सबसे बड़ा तांत्रिक कौन हुआ, तो हाँ, कोई भी आदमी जो बहुत डीपली तंत्र को नहीं जानता वो कहेगा संदीप रावण। मारवा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं आप हमारे साथ हैं और आपका आशीर्वाद सदैव सदैव ईश्वर आपको हमेशा इतना ही सुंदर, इतना ही सक्षम बनाए और ज़्यादा सक्षम, ताकि हमारे जैसे लोगों को हमेशा आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। प्रणाम भाई साहब, हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताइए अनुराग जी। आज मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़े तांत्रिक का नाम लो, जी। तो घूमते फिरते हजार लोग आदमी से रावण का नाम लेंगे। जी। अगर रावण ने तंत्र विद्या का प्रहार किया रामचंद्र जी के ऊपर, तो कांटे से ही कांटा निकलता। जी। रामचंद्र जी भी तो उसी तरीके से काट की होगी। हम आधुनिक विषय में तंत्र को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि जो भारत है हमारा फिर से विश्व गुरु बन सके? सबसे पहले तो हमारे को अपने ऊपर जो नेगेटिव रेडिएशंस हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। वो कैसे? तंत्र से। नहीं, वो तंत्र कैसे इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि हर आदमी सिखा ही नहीं सकता। मैंने बताया ना अभी कि नकलीपन इतना आ चुका है कि देवी की आपने शक्ति बताई, लोग दुर्गा जी को मानते हैं, साधारण तरीके से मानते हैं। तंत्र मतलब आपने इंग्लिश का उसका शब्द बताया कि तंत्र जो है संस्कृत शब्द है, लोगों ने उसको अभ्रंश कर दिया, बिगाड़ दिया है। तो अब आप ये बताइए कि अगर तंत्र को सीखना
एक साधारण व्यक्ति, क्योंकि वो रोजी रोटी की लड़ाई में सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, तो वो किस विषय को ज़्यादा पकड़ के चले और वो सिंपल ढंग से चले? अघोर हनुमान साधना करें। अघोर हनुमान साधना। अघोर हनुमान साधना बल देगी जी और पैशाचिक शक्ति से मुक्ति देगी, जी। और साथ में संभव हो तो महाकाल की स्तुति करें। नमामि महाकाल। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये सबने सुनी है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, 2 मिनट लोग सुन भी लेंगे। और क्या कहते नहीं, हैं, मेरा लोगों आवाज़ का उतनी अच्छी नहीं कि मैं उतना अच्छे से गा सकूं। आवाज की कोई जरूरत नहीं है, दिल से भगवान का स्तुति तो दिल से होती है। अब मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, कहीं जी कोई जी जी, थोड़ा सा रुक गया। बता दीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। ये इस तरीके से स्तुति है, रामायण में लिखी हुई है, रामचरितमानस में। तो ये स्तुति पढ़ें 21 बार 11 बार इसको पढ़ें। काल का प्रकोप कम होगा, रोग अपने आप कम हो जाएंगे। हम एक बात और, आप रोग पे बात कर रहे हैं, कोरोना काल। आप एक अस्पताल में बैठे हैं। जी। अभी पिछले दिनों यहाँ रामायण, डायग्नोस्टिक्स सेंटर है, हाँ। और ये ग्रेटर कैलाश में हम इस समय यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर। और अभी हम होप बेरी डायग्नोस्टिक सेंटर में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। और हमारा ऑफिस भी यहीं पर ही है, इसी जगह पर। तो डॉक्टर आदित्य गुप्ता यहाँ के इंचार्ज हैं। तो नेचुरली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी हम आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। हाँ, जी। मैंने अभी पिछले दिनों जो लॉकडाउन रहा, रामायण और महाभारत बहुत आई। हाँ, खाली बैठे बैठे सबने देखी। जी यदि गौर से देखें तो जो विद्वान लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो भीष्म पितामह जी बात कर रहे हो, विदुर जी बात कर रहे हो, भगवान कृष्ण जी बात कर रहे हो, भगवान राम बात कर रहे रामायण हो, और महाभारत में अंतर ये था कि क्या कहते हैं, दोनों जगहों पर लालच व्याप्त दिखाई दिया, इसीलिए दोनों जगह पे झगड़े हुए। नहीं झगड़े चाहे सीता जी का हरण का दिखा लो, या नहीं, महाभारत में सीता जी के हरण को तो पांडवों के साथ अत्याचार दिखा लो। आप अगर गौर से देखें, जी आप अगर गौर से देखें, रामायण के बारे में बात कर रहा हूँ, जी तो जो सीता जी का जी जो जो सीता जी का क्या, जो सीता जी का हरण की बात है, हाँ। वो आपने रामायण नहीं पढ़ी। जब रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को आके कहा कि भाई मेरी नाक कान राम और लक्ष्मण ने काट दी, तो रावण ने कहा तू पागल हो गई है, मेरे पास आई। जी वहाँ खरदूषण थे, उनके पास क्यों नहीं गई? बोला खरदूषण को उन्होंने मार दिया। तब रावण एकदम सक पका के कहते हैं, ओह वो तो मेरे समान बलशाली थे, और बिना नारायण के उनको कोई नहीं मार सकता। यानी रावण को मालूम था कि खरदूषण का वध केवल नारायण मार कर सकते हैं, दूसरा कोई धरती पर नहीं है जो मार सके उन्हें। जी रावण उसी टाइम डिसाइड करता है कि हाँ, यदि वो नारायण है तो मैं हट करके उनसे बैर करूंगा। ये क्योंकि आप अंदर की बात बता रहे हैं। नहीं, रामायण में लिखा है, रामचरितमानस पढ़ी है, उसमें लिखा है अच्छा। कि मैं हट करके उनसे बैर करूंगा, कि जिस कारण मैं रावण क्या, रावण के बारे में आप थोड़ा जानती नहीं। जी रावण की जो शोधशाला थी आयुर्वेदिक, वो 21 किलोमीटर लंबी, 21 किलोमीटर चौड़ी थी। उसमें पारद का शोध बहुत होता था, 7 धातुओं का पे शोध हो रहा था, 9 के 9 रत्नों पर शोध हो रहा था। ब्रह्मांड की ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं थी जिस पे शोध नहीं हो रहा हो। संदीप मारवा जी भी आपको लगातार देख रहे हैं, और ये भी काफ़ी, इनके पास बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका बहुत बड़ा नाम है, और ये एक मंत्री लेवल के व्यक्ति हैं, क्योंकि इनको भारत सरकार ने और बहुत सारी एम्बेसियों ने इन्हें एम्बेसडर का दर्जा दिया हुआ है। तो ऐसी कोई विशेष जिसको शोध करने के लिए हम इनके बच्चों का भी सहयोग ले सकते हैं, इनसे बात करें। शोध करने के लिए बहुत विषय है, अभी हमने पारद को समझा ही नहीं। अच्छा, पारद क्या है? मरकरी, अच्छा,
पारा। हम्म, पारा संपूर्ण कायाकल्प कर सकते हैं पारे से। अच्छा। पारे के संस्कार जानते ही नहीं। लोग पारे पारे के पारे संस्कार को के तो कहते हैं मर जाते हैं अगर पारा नहीं 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 किसी तरीके से नहीं। आपके हाँ, शरीर में चला आप जाए। अगर पारे में क्या है, दोष है। हम्म, जो ऐसे आप पारा निकालते हैं उसमें दोष होता है। वो दोष जब तक रहेगा तब तक तो खतरनाक है। आप जब उसका शोधन करते हैं, मारन, मूर्छन, मर्दन, ताड़न, उत्पीड़न, सब कुछ 108 संस्कार हैं पारे के। ये सब मंत्रों से होता है। नहीं नहीं, ये फिजिकल क्रियाएं हैं, ये केमिकल क्रियाएं हैं, ये बॉटनिकल क्रियाएं हैं, और अच्छा। ये मंत्रात्मक क्रियाएं हैं। अरे ये इन सारी चीज़ों का पुट उसमें दिया और जाता है। तभी पारे को तभी ठोस बना सकते हैं, नहीं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। पारे को ठोस तो मैं 2 मिनट में बना दूंगा, लेकिन वो 2 मिनट वाला काम नहीं करेगा। अभी नीले थोते में डाल दो, जम जाएगा, अच्छा। वो बेकार हो गया। हम्म, पहले उसको दोष मुक्त किया जाता बहुत है। अच्छा विषय लग रहा है आपके साथ बात करते हुए अनुराग जी। और आपने तंत्र पर बात की, असरकारी एवं असरकारी विषय पर बात की। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं। विषय तो इतना बृहत है कि हम उस विषय को जितना लंबा कर सकें, लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग बहुत जल्दी आपसे फिर से मिलते हैं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा। जी बताइए। हम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़े बनाए थे, 4 शंकराचार्य पीठ बनाई थी, जी बाद में एक और जुड़ गई तो 5 हो गई। अब नकली तो 200 हैं। कोई भी आदमी अपने आप को शंकराचार्य कह देता है, वो अलग चीज़ है। असलियत में जो जो 5 शंकराचार्य हैं, उनकी दिशा निर्देशन में 13 के 13 अखाड़े मिलके यदि ये एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले कि हमारे को राष्ट्र को इस दिशा में ले जाना है, हमें पारे पे शोध करना है, उसकी पूरी पूरी एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उस तरीके के विशेषज्ञ उसमें भर्ती किए जाएँ, तंत्र पे काम किया जाए। भाई आप गौर से देखिए, अघोर संस्कृति, अघोर संस्कृति भारत की है या नहीं है? भारत की है, हिंदू धर्म की है। क्या वो तंत्र की संस्कृति नहीं है? वैष्णव, शाक्त, वैष्णव तो विष्णु जी को मानते हैं, लेकिन क्या विष्णु जी का अघोर रूप नहीं है? लोग जानते नहीं उसको। लोग तंत्र के जानकार नहीं है। जब जानकार, आप किसी विषय को जानते नहीं तो नहीं, आपको एक कोई भी तरीके से ये सारी चीजें साइंस है। ये बहुत गहरी साइंस है। हाँ। और साइंस अणु से ऊपर की साइंस है। ये जो साइंस है अणु से नीचे की साइंस है। यानी अणु का विखंडन करो तो परमाणु बनेगा, परमाणु का विखंडन करो तो हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन का विखंडन करो तो फोटोन बनेगा। इसके 100 बार टुकड़े करो, ये वो साइंस है कि 100 बार टुकड़े कैसे कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्टों ने, गणात सबसे बड़े ऋषि हुए हैं इसके अणु के, उन्होंने अणु के 100 टुकड़े किए, और वो जो 100वां टुकड़ा होता है उसे कहते हैं पारमेष्ठी तत्व। उस पारमेष्ठी तत्व के अंदर ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। तो हम वहाँ तक जानते हैं। साइंस केवल 4 स्टेप जानती है, अणु, परमाणु। अच्छा। हमें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। हम बहुत स्थूल बुद्धि के हैं, केवल रोटी पहचानते हैं। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमें अपने ये जो 5 तत्वों के शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, इसकी साइंस को समझना पड़ेगा। आपका कहने का अनुसार ये है। बिल्कुल, हम समझ हमें पाएंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम कहते हैं कि ये जो देह है, ये किन चीज़ों से मिली है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमें उसके बैलेंस को समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में वो किस बैलेंस में होना चाहिए। अभी तक आप आकाश को पहचान ही नहीं पा रहे। आकाश के बैलेंस को कैसे नापोगे? जी आप पृथ्वी के बैलेंस को तो नाप लोगे, आप पानी के बैलेंस को नाप लोगे, आप अग्नि के बैलेंस को कैसे नापोगे? आप वायु के बैलेंस को कैसे नापोगे? आप नाप ही नहीं पा रहे। जी। तो ये नापने की क्रिया हमारे को आयुर्वेद में सीखनी पड़ेगी। आयुर्वेद में से- आयुर्वेद में ये सब कुछ क्रियाएं हैं। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा है, और इतनी बेहतर शल्य चिकित्सा, जी। इतनी बेहतर शल्य चिकित्सा है कि अच्छा। शल्य चिकित्सा के जो ओरिजिनल, आयुर्वेद के जो ओरिजिनल जानकार हैं, जहाँ से आयुर्वेद चला, वो हैं भगवान शिव। और भगवान शिव से ब्रह्मा जी ने सीखा।
तो जो बड़े गुरु होते हैं वो शिष्य के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं, पहले उसको थ्योरी समझा दी, उसके बाद वैसी परिस्थिति निर्मित कर देते हैं कि अब जूझ इससे। तो जब शल्य चिकित्सा सिखाई तो उसके बाद उन्होंने गणेश जी का ही गर्दन काट दी। शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काट दी और फिर क्या दिया, ब्रह्मा जी जरा इसकी गर्दन जोड़ो, हाथी की गर्दन जोड़ दी। आप समझ सकती हैं? हाँ, वो मतलब वो सिंबॉलिक जो चीज है वो ये- सिंबॉलिक दिख रही है। उसके पीछे के रहस्य को समझो कि उन्होंने शल्य चिकित्सा कहाँ से कहाँ तक कर सकती है। यानी एक पतली सी नस है, ये छोटी सी नस है, इस नस को इसी से जोड़ेंगे तभी चिपकेगा। अब हमने इसको फैला के इतना भी करना जानते हैं और इतनी बड़ी नस को इतना सूक्ष्म करना भी जानते हैं। जी। तो हम जो क्या कहते हैं हमारे भारत की जो पद्धतियां हैं, जो यहाँ का वेद है, और वो सारी चीज़ों को दोबारा से बारीकी से पढ़ाया जाए और भारत की जो शक्तियाँ हैं उसको पहचाना जाए, तभी भारत को विश्व गुरु के जो मतलब एक नई जो शक्ति है, जो हमारे युवा हैं, ये नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हों और अपनी वैदिक चीज़ों को भी समझें और पूरी गहराई से समझें। एक बात और कहना चाहूँगा इसमें, जी आयुर्वेद बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। और आज आयुर्वेद की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया को, अब पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान भी चुकी है। जी, योग आयुर्वेद, हमारे मोदी जी तो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि हमें गांव और किसान का भला करना है, तो मुझे एक बात बताइए, भला कैसे होगा? इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, रेट गिर जाएगा। डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, रेट बढ़ जाएगा। तो आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाइए। जी अब मैं 4 रोटी खाता हूँ तो आप मेरे को 6 रोटी नहीं खिला सकती, जी। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो डिमांड ऐसे बढ़ेगी कि हम जो रकबा अनाज में पैदा उगा रहे हैं, एक रकबा है हमारा कि भाई हमने 100 एकड़ में अनाज लेकिन उगाया, उसमें हम क्या कहते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें, तभी ऐसे उसके अंदर नहीं। शक्ति देखिए, आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। जी हमने देसी गाय के गोबर से खाद का इस्तेमाल करते थे, आज देसी गाय ही लुप्त प्राय होती जा रही हैं। जी। आप साइंटिस्ट कह रहे हैं गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में क्या अंतर है? अंतर है। अच्छा गाय का गोबर एंटीबायोटिक है, भैंस का गोबर नहीं है। अच्छा। बहुत से जीव जंतु गाय के गोबर की स्मेल से चिढ़ते हैं, भैंस के गोबर की स्मेल से नहीं चिढ़ते, वो उसमें खेलते कूदते हैं। अच्छा ये तो हमें पहली बार पता चला। मध्य प्रदेश शासन ने, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 2006 या 7 में, मैंने एक बार रेडियो में एडवर्टाइजमेंट सुना था, प्रशासनिक एडवर्टाइजमेंट था, और वो कह रहे थे कि देसी गाय के मूत्र से छिड़काव करो, देसी गाय के मूत्र से छिड़काव करो, वो कीटाणुनाशक है। पहले गोबर लिपा जाता था घर के अंदर तो मक्खी मच्छर आते ही नहीं थे, हम क्या और है, अब वो क्या कहते हैं लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। असलियत में क्या हुआ, जब एक पुरानी कहावत है, हम सो रहे हैं, इसका मतलब तो देसी गाय का अगर गौमूत्र का इस्तेमाल सैनिटाइजर के रूप में भी किया जा सकता मेरे घर में चलिए, आप सैनिटाइजर दिखाता हूँ आपको, गाय के मूत्र का। है। अच्छा भाई गाय सैनिटाइजर क्या है? एंटीबायोटिक है। गाय का मूत्र एंटीबायोटिक है, अच्छा। बिल्कुल। वेरी गुड। आपको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। और हम कहते हैं, अभी मैंने किसी का इंटरव्यू सुन रहा था कि कोई सिद्ध कर दे कि गाय के मूत्र से कोरोना मर जाएगा। ज़रूरी थोड़ा ना हम मरे। हमने अगर गाय का मूत्र पिया और कोरोना एक्टिव नहीं रहा, इसको आप साधारण भाषा में समझो, आपको ऐसी स्थिति में ले जाके खड़ा कर दिया जाए जहां आप सहन नहीं कर पा रही हो, जिस परिस्थिति को, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप क्या काम करोगे? जो आपका प्रॉपर काम है वो नहीं करोगी, अपने आप को सर्वाइव करने में लगी रहोगी। तो कोरोना का जो काम है कि कफ को गाढ़ा करेगा, वो कफ को गाढ़ा करेगा या अपने आप को सर्वाइव करेगा? हाँ और जब उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी तो वो अपने आप बह सकता है। लेकिन जो क्या कहते हैं गौमूत्र पीने का आज के जो बच्चे हैं
या जो लोग हैं वो घृणा करते हैं, तो उसकी भी कोई ऐसी फॉर्म बनाई जाए जिससे आराम से वो लोग पी सके, या उसका इस्तेमाल दवाई की तरह कर सके। नहीं, आप बात ठीक कह रही हैं, लेकिन गोमूत्र का नाम आते ही लोग थोड़ा सा मूत्र लिखा होता है तो परेशान होते हैं। उसका तरीका है, आप जब बच्चा हमारे हम कहते हैं गो अमृत लिखना चाहिए। लिखते हैं, कोई गो अमृत लिख रहा है, कोई गो अर्क लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लिखने से क्या होता है? मेरे अंदर दोष है, जितना ज़्यादा दोष होगा मेरे को वो गौमूत्र उतना ही बुरा लगेगा, और मेरे अंदर के दोष खत्म हुए मेरे को वो अमृत लगने लग जाएगा। ऐसा मतलब कैसा दोष? अंतर कुछ दोष होते हैं, अब मैं खुल के नहीं बोल सकता, वो थोड़ा सा सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। कई दोष ऐसे होते हैं जो हमारे माथे पे हावी होते हैं, वो हमें अंदर ही अंदर खा रहे हैं, जब कोई उसकी काट करेगा तो वो उससे दूर कर देंगे। अच्छा। गौमूत्र पी रहा है आदमी और उसको बहुत बुरी स्मेल लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं अंदर से जला जा रहा हूँ, तो समझ लो कि वो किसी न किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है। अच्छा। और नकारात्मक शक्ति कटेगी उसी से, गौमूत्र से। गौमूत्र से। मैंने कहा ना, काल, वो काल के ही तो पार्ट है, जी। काल के दूत ही तो हैं वो। बहुत अच्छा अनुराग सक्सेना जी, बहुत लंबी इतना बात हो गई। अच्छा आपके साथ ये वार्ता लग रही है, और जल्दी ही हम, क्योंकि आप तो आते ही नहीं हो कभी भी लाइमलाइट में, नहीं, मेरा आज आपने इतना अच्छा समय दिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमारे जानने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संदीप मारवा जी का तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने इतने अच्छे समय को हमारे साथ आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भाई साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अनुराग सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही गहरे विषयों पर आपने बहुत ही खुल के हृदय से बात किया। तो इतने हृदय से बात करने वाले, बात यह है कि बात करने से काम नहीं चलता जी कुछ ऐसे आदमी चाहिए जो इन विषयों के उनके पारंगत बने। जी, पारंगत बनाने के लिए आपका जो मुहिम हम चल प्रयासरत रहा है, हैं, जी, और हमारे कुछ साधक ऐसे हैं, कोई ज्योतिष में, कोई आयुर्वेद में, कोई मंत्र में पारंगतता की तरफ बढ़ रहे हैं, जी, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वो बड़े अच्छे स्तर पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि और कुछ लोग निखर के आएँ, सामने आएँ, और वो इन विषयों को सीखें, जल्दी समझें। ही हम लोगों से लोग मिलेंगे और हम लोग आपके संपर्क में कुछ अच्छे लोगों को भी लाएंगे। जो आपकी तड़पन है भारत को विश्व गुरु बनाने की, वो हम समझ पा रहे हैं, और ये आज आपने जो खुलासा किया कि तंत्र क्या है और तांत्रिक कौन है, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। ठीक है, तो हम इसको जल्दी आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत। सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मैंने भी ये लगा रखा है, और ये देखिए मेरे पास भी हमेशा ये रहता है, और ये सब जगह जाके इसका इस्तेमाल करते रहना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, ओके, प्रणाम। प्रणाम।